क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना, उसकी अर्थव्यवस्था या उसकी तकनीक नहीं होती, बल्कि उसके नागरिकों की एकता होती है। लेकिन आज एक सवाल पूरे देश के सामने खड़ा है। क्या हम सब सच में एकजुट हैं, या फिर धीरे धीरे राजनीतिक खेमों में इस तरह बंट चुके हैं कि अब देश से पहले अपनी अपनी पार्टी दिखाई देने लगी है। आज एक सच्चे भारतीय और राष्ट्र के प्रति समर्पित नागरिक होने के नाते मेरा दिल बेहद भारी है। मेरा उद्देश्य किसी राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध करना नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि हम सब एक बार शांत मन से देश की वर्तमान परिस्थितियों पर विचार करें। हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने दुनिया के सामने अपनी एक नई पहचान बनाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल रेवोल्यूशन, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस, ग्लोबल डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे कई क्षेत्रों में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। करोड़ों भारतीयों को इस बात पर गर्व है कि हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है। बहुत से लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को इस बदलाव का महत्वपूर्ण कारण मानते हैं। वहीं कुछ लोग सरकार की नीतियों से भी असहमति रखते हैं। तो जैसे कि लोकतंत्र में दोनों बातें स्वाभाविक भी हैं। लेकिन आज सवाल सरकार या विपक्ष का नहीं है, आज सवाल है देश का। जब हम टीवी स्क्रीन पर या सोशल मीडिया पर जंतर मंतर, सड़कों या किसी भी विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें देखते हैं तो सबसे पहले एक ही बात मन में आती है, इन भीड़ में खड़े लोग कौन हैं? ये कोई दूसरे देश के लोग नहीं हैं, ये हमारे अपने लोग हैं। हमारे ही परिवारों के बच्चे हैं, हमारे ही गांवों और शहरों के युवा हैं, हमारे ही समाज के नागरिक। फिर ऐसा क्या हो गया कि हमारे अपने लोग ही एक दूसरे के सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं? ये दृश्य केवल राजनीति का नहीं, बल्कि समाज के भीतर बढ़ती दूरी का भी संकेत देता है। दोस्तों, सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोग हर संघर्ष का सबसे बड़ा भार उठाते हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हों। अक्सर वही कार्यकर्ता सबसे आगे दिखाई देते हैं, जबकि बड़े नेता मोस्टली सेफ रहते हैं। ये स्थिति केवल एक दल तक सीमित नहीं है, बल्कि लगभग हर राजनीतिक व्यवस्था में किसी न किसी रूप में देखने को मिलती है। इतिहास हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। जब भी किसी राष्ट्र के लोग आपस में डिवाइड हुए हैं, बाहरी शक्तियों को हमेशा अवसर मिला है। भारत का इतिहास भी इस सच्चाई का गवाह रहा है। कई बार हमारी कमजोरी बाहरी ताकत नहीं होती, बल्कि हमारी आपसी फूट भी होती है। इसलिए आज यह प्रश्न पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है कि क्या हम अपनी राजनीतिक असहमति को देश की एकता से ऊपर रख रहे हैं? आज सोशल मीडिया ने इस समस्या को और जटिल बना दिया है। एक वीडियो, एक पोस्ट, एक अफवाह और देखते ही देखते लाखों लोग दो हिस्सों में बंट जाते हैं। दोस्तों, कई बार बिना पूरी जानकारी के लोग एक दूसरे को देशभक्त और देशद्रोही जैसे भारी शब्दों से संबोधित करने लगते हैं। लेकिन क्या केवल अलग राय रखने वाला व्यक्ति देश का दुश्मन हो जाता है? दोस्तों, लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत बात यही है कि अलग अलग विचारों के बावजूद संवाद बना रहे। मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन मनभेद होना बहुत खतरनाक। आज दुनिया भारत को बहुत ध्यान से देख रही है। भारत एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति है। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी विदेश नीति, हमारी तकनीकी क्षमता और बढ़ता प्रभाव पूरी दुनिया की निगाह में है। ऐसे समय में यदि हमारे भीतर लगातार तनाव, टकराव और अस्थिरता का माहौल दिखाई देता है, तो निश्चित रूप से इससे देश की छवि प्रभावित हो सकती है। यही कारण है कि राष्ट्रीय एकता केवल भावनात्मक विषय नहीं, बल्कि रणनीतिक आवश्यकता भी है। हमें यह भी समझना होगा कि किसी भी लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार संविधान देता है। उसी प्रकार कानून व्यवस्था बनाए रखना भी सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए हर पक्ष की जिम्मेदारी है कि संवाद, संयम और संवैधानिक तरीकों से की जाए या फिर उसे प्राथमिकता दी जाए। यदि हम हर असहमति का समाधान केवल टकराव में खोजेंगे तो नुकसान अंततः पूरे समाज का होगा।
आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को राजनीतिक नफरत नहीं बल्कि संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्रहित का महत्व सिखाएं। उन्हें यह समझाएं कि किसी भी पार्टी से बड़ा भारत है, किसी भी नेता से बड़ा संविधान है और किसी भी चुनाव से बड़ा राष्ट्र का भविष्य है। राष्ट्र प्रेम का अर्थ केवल नारे लगाने नहीं होता। राष्ट्र प्रेम का अर्थ केवल सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखना भी नहीं होता। राष्ट्र प्रेम का वास्तविक अर्थ है देश की एकता की रक्षा करना, कानून का सम्मान करना, एक दूसरे की बातें सुनना और हर परिस्थिति में भारत के हित को सर्वोपरि रखना। हमें याद रखना होगा कि सरकारें बदलती रहेंगी, राजनीतिक दल आते जाते रहेंगे, नेता भी बदलेंगे, लेकिन भारत हमेशा रहेगा। यदि भारत मजबूत रहेगा तभी हम सब मजबूत रहेंगे। यदि भारत सुरक्षित रहेगा तभी हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। आज समय हम सभी से एक गंभीर सवाल पूछ रहा है। क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक मजबूत और एकजुट भारत देकर जाएंगे या फिर एक ऐसा समाज जहां लोग केवल राजनीतिक पहचान के आधार पर एक दूसरे के विरोधी बन चुके हों? निर्णय हमारे हाथ में है। आइए मतभेद रखें लेकिन मनभेद नहीं, बहस करें लेकिन दुश्मनी नहीं, राजनीति करें लेकिन राष्ट्रहित से कुछ भी ऊपर ना रखें। क्योंकि अंत में हमारी सबसे बड़ी पहचान कोई पार्टी नहीं, कोई विचारधारा नहीं, कोई चुनाव नहीं, बल्कि एक शब्द है भारत। और यदि ये भारत सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। जय हिंद।